हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। राइट, 5 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जरा यहाँ पे समझो। बोला कि इफ द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो, if the coordinates of the vertices of the equilateral triangle with sides of the length a, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई दिया हुआ है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना। इसका साइड्स क्या है, ए है, राइट। और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो आपको ये प्रूफ करना है 3a⁴/4। क्लियर? तो इसको करोगे कैसे, जरा समझना है यहाँ पे। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 अपॉन, ये हमारे पास x1 x2 x3 और ये y1 y2 और ये y3 होता है, ये 1 1 1 है ना। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, इसके बराबर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, देखो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब यदि स्क्वायर यदि करोगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता है ऐसे। तो इधर देखो, इधर ये 1/4 हो जाएगा, x1 x2 x3, ये y1 y2 और ये y3, यहाँ पर 1 1 1 था। क्लियर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √3/4 था, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4 का स्क्वायर 16 और ये a⁴ हो जाएगा। क्लियर, जरा यहाँ पे देखो, इधर ये देखो, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और a का स्क्वायर a⁴ हो जाएगा। यही है। क्लियर, अब ये जो है इसको काट दो, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, है ना। तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, सेम लिखेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना था, 3/4 a⁴, यही तो हमें प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। ओके ओके, चलो अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा समझो इधर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये है ना, इक्वल टू 0 के बराबर दिया हुआ। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन जाएगा भैया, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये 1 दिया है, sin 3 थीटा दिया हुआ है, sin 3 थीटा -4 3 cos 2 थीटा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। यदि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर है ना। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इधर 3 लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे। पहले इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको, ये -7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -1 मतलब यहाँ पर ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 7 हो जाएगा, cos 2 थीटा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस
ये अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये हो जाएगा -4, ये 3 7 -7। क्लियर? इतनी बात क्लियर समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये -6 और 7 cos 2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, -6 + 7 cos 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर? माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 हो जाएगा और 7 cos 2 थीटा हो जाएगा। 8 - 7 cos 2 थीटा हो जाएगा, प्लस साइन 3 थीटा था मेरे पास, साइन 3 थीटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौके 28 और ये 21 हो जाएगा, ये 28 और ये 21। क्लियर? इजकल टू 0 के बराबर थे, 0 के बराबर है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, -6 + 7 cos 2 थीटा -8 + 7 cos 2 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा साइन 3 थीटा, है ना, इजकल टू 0। क्लियर? अब देखो यहाँ पर -6 है भैया, यहाँ पर क्या है -8 तो -2 हो जाएगा, और ये देखो 7 cos 2 थीटा है और ये 7 cos 2 थीटा यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये 7 3 थीटा तो इसको लिख लेते हैं पहले, 7 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, और ये हो जाएगा कितना 14 ना, 14 cos 2 थीटा, और ये हो गया -14 इजकल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, 7 को कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इजकल टू 0। 7 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इजकल टू 0, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे कहानी थोड़ा सा चेंज होगा। कहानी चेंज क्या हो जाएगा, सुनो इधर, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ठीक है, प्लस 2, अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, -2 इजकल टू 0। भाई देखो इसको cos 2 थीटा को माइनस साइन में क्यों बदले, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा में क्यों बदले, क्योंकि सब साइन में है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो इधर इसको लिखेंगे 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा प्लस 2 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा, इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं ये। अब जरा समझना यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या है। देखो ये Q वाला है तो -4 साइन क्यू थीटा को पहले लिख लेते हैं। अच्छा ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, -4 साइन क्यू थीटा, और यहाँ पे क्या होगा -4, हाँ -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इजकल टू 0। अच्छा माइनस को कॉमन ले लेते, माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा इजकल टू 0। क्लियर। अब देखो ये जो 4 है और ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 12, एलसीएम ले 2 6 2 3, यानी कि 4 लाना है ना।
अच्छा यहाँ पे एक काम कर देते हैं, इसको साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, एक काम बन जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इजकल टू 0। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया। तो इसको लिखा जा सकता है 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखो 4 तिया 12 यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2, है ना, 6 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख लो 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इजकल टू 0। क्लियर भाई, इसको फैक्टराइज कर दिए और कुछ नहीं किए, फैक्टराइज किए हुए, है ना। अब देखो इधर ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा प्लस 3, ठीक है, इजकल टू 0। भैया यहाँ पे जो साइन थीटा है तो वो तो लिख ही दिए, एक हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 और एक हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 इजकल टू 0। ठीक है, 3 पार्ट आ गया, एक ये और एक ये, है ना, 3 पार्ट आ गया। तो इस 3 पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लो। यहाँ पे साइन थीटा देखो, एक होगा साइन थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा, एक ये, और यहाँ पे होगा दूसरा में साइन थीटा इजकल टू 1/2 होगा, थर्ड क्या होगा साइन थीटा इजकल टू माइनस 3/2। देखो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस 3/2 होगा ही नहीं, क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है -1 से लेकर 1 के बीच ही होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1.5 आ रहा है। ठीक है, जो इस की रेंज में है ही नहीं, है ना। तो थीटा इजकल टू n पाई जनरल सॉल्यूशन लेना है, और 1/2 किस एंगल पे देता है, π/6, तो थीटा इजकल टू ये हो जाएगा n पाई, है ना, प्लस माइनस -1/n और π/6 ये होगा, ये जनरल सॉल्यूशन, ये और ये, बस यही निकालना था आपको। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, है ना, और 3 क्वेश्चन बचाओ, इजी, यही थोड़ा सा टफ था, है ना, बाकी सब तो खैर इजी ही था। इसको ले लेते हैं ये, ला ला ला। अब क्वेश्चन नंबर इसको ले लेते 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई 4 माइनस एक्स है, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स है यहाँ पर, यहाँ भी 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक है, इजकल टू 0। एक्स का वैल्यू निकालना है भाई, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स क्या होगा। क्लियर, तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो कॉलम 1 है, ये कॉलम 1, इन तीनों को यदि ऐड करेंगे, है ना, इन तीनों को यदि ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 में हम ऐड कर रहे हैं, C1 में, ठीक है। इसमें देखो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, C3 हो गया, तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा
हाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ भी एक्स एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचा। हाँ C1 ऐसे कर लेते हैं काम, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। C1 C2 और C3 को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करो C1 C2 C3 को, तो 12 हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें 4 4 4 तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ भी प्लस एक्स हो जाएगा, ये काम हो रहा है। 4 4 4 तो ये 12 हो जाएगा, एक्स और ये एक्स कट गया तो एक एक्स बच गया प्लस एक्स हो गया, काम बन गया। तो ये 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और ये 4 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब 4 प्लस एक्स को कॉमन ले लेता है, ठीक है, 4 प्लस एक्स को कॉमन ले लेता है। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन 12 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स नहीं, तो यहाँ पे क्या था 4 4 4 12 हो जाएगा ना, 12 12 12 फ्रॉम C1 तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक काम कर लेते हैं, ये कॉमन हमारा कितना आया 12 प्लस एक्स आया ना, ठीक है भाई, 12 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 1 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, यहाँ भी 4 प्लस एक्स था और क्या क्या था देखो 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स और ये 4 माइनस एक्स, क्लियर। अब इसको इन दोनों को जीरो बना लो या फिर इन दोनों को जीरो बना लो, इसको और इसको क्या करेंगे 0 0 बना लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर लेते हैं एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R2, या R2 कर लो या फिर R1 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, काम बन जाएगा। तो ये 12 प्लस एक्स हो गया, 12 प्लस एक्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ अब 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स है ना, और इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2x रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स, ये -2x, ये तो 0 हो जाएगा। R2 माइनस 1, ये तो ये कैंसिल, तो ये तो 0 हो जाएगा, एक ये 0 और ये हो जाएगा -2x, ठीक है, क्लियर। अब हमको एक्सपेंड कर लेना, ये 12 प्लस एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लो इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2x 0 0 -2x, ठीक है, इजकल टू क्या 0 के बराबर था ना, 0 के बराबर था, इजकल टू 0 तो ये 12 प्लस एक्स 4x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4x स्क्वायर, क्लियर, इजकल टू 0। तो 4 नीचे आ जाएगा, है ना, एक तो 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, तो दो वैल्यू आएगा, एक x का वैल्यू 0 आ जाएगा और x का वैल्यू -12 आ जाएगा। इसको लेंगे तो -12 आएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। बस यही दो क्वेश्चन था, लेकिन पुराने एनसीईआरटी में क्या था ना, तो थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है। पुराना एनसीईआरटी देखोगे तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स की जगह कुछ और था, माइनस था, है ना, माइनस प्लस में यहाँ पे हेर फेर कर दिया है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया इस क्वेश्चन में, क्लियर। चलो अब यहाँ पे हमारी कहानी क्या बनती है, कौन सी कहानी है देखो,
अगला 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 पार्ट। हो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। कौन सा होगा भाई? 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। देखो A1 A2 A3 AR जो है जीपी में दिया हुआ है। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है ना। इसका मतलब जो है ये इसका जो वैल्यू है वो जीरो आना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। हमको पता है कि जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n - 1। यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिए हैं? कैपिटल आर इसलिए हम लिए हैं क्योंकि इसमें स्मॉल आर का ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमको मजबूरन कैपिटल आर लेना पड़ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो भाई यहाँ पे AR+1 निकालना, पहले AR+1 निकालो। ठीक है, AR+1 निकालो। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर A हो जाएगा। ये n के जगह पुट करेंगे कैपिटल आर, n के जगह R+1 पुट करेंगे, R+1 - 1, 1 1 कट जाएगा, AR हो जाएगा। ठीक है, AR+2 हमको निकालना है, या फिर AR+5 है ना। चलो R+5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? A कैपिटल R, R+5 - 1, तो AR⁻ क्या हो जाएगा? ये देखो R+4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 हो गया, है ना, R रह गया, एक घट गया, 1 है तो माइनस हो गया। तो सिमिलरली उसी तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखेंगे कैसे? AR⁻r है, सेकंड आया AR⁻r+4 आया। यहाँ पे कितना है? R+9 है ना, तो AR⁻r+8 हो जाएगा, 9 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, R+6 AR⁻। यहाँ पे देखो ये 11 है तो R+ कितना होगा? 10 होगा। AR पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 है तो R+14 हो जाएगा AR। अब इसमें देखो क्या है, इसमें 17 है ना, तो 11 है तो R+10 AR, 17 है तो ये हो जाएगा 16 AR। इसमें कितना है? 21 है तो R+20। बस यही कहानी है। तो इसको क्या करना है? सॉल्व करना है इसको, बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर जरा समझना, इस रो में ये तो R1 है ना, ये R1 है, ये हमारा R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो AR⁻, कैपिटल R है ना, कैपिटल R कॉमन ले लेते हैं। कॉमन R2 में क्या कॉमन आएगा? अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे 1 हो जाएगा, पहले R1 में कॉमन ले लेते हैं। A तो कॉमन ले लिए ना। देखो जैसे कि AR⁻r+4 है तो इसको लिखा जा सकता है AR⁻r × R⁻4। तो इसको तो कॉमन ले लिए तो बचा क्या? R⁻4 ही तो बचा, तो यहाँ पे R⁻ क्या? 4 आ जाएगा, 4। यहाँ पे R⁻ कितना हो जाएगा? देखो इधर R⁻r, तो यहाँ पे 8 है। बस पावर लिखते जाओ, पावर लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और R⁻ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे कॉमन क्या ले रहे हैं? AR⁻, R+6 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। यदि 6 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? 10 में से 6 चला गया तो 4 बचेगा, है ना। 14 में से यहाँ पे 6 चला गया तो 8 बचेगा। अब मल्टीप्लाई, फिर थर्ड में इसको कॉमन ले लेते हैं। AR⁻ कितना? R+10। भाई R+10 मतलब ये 1 हो गया,
आर का पावर में कितना 10 माइनस कर दो, 16 में 10 गया तो 6 और 20 में 10 गया तो 10। क्लियर। लेकिन यहाँ पे गौर से जरा सा देखना है कि ये जो R1 है, ये R1 और ये जो R2 है, ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो ये 0 के बराबर होगा। तो यही पूछ रहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ R होना चाहिए, मतलब R इसमें नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो इंडिपेंडेंट ही हो गया। सिंपल सा लॉजिक था, हो गया ना। क्लियर। चलो, दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ना R1 और R2, इसलिए 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इधर बोला कि सो दैट द पॉइंट्स ये और ये डोंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ ए। भाई एक स्ट्रेट लाइन में ये लाइन नहीं करना चाहिए ना, है ना, लाइन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होना चाहिए ना। सुनो इधर, सो दैट द पॉइंट्स दिस डोंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा 0 इसमें एक सेकंड बोल रहा है, डोंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। यदि एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यदि 3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन मेरा आ गया, ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। हमको इसको प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं होना चाहिए, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो इधर क्या है कहानी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो 1/2। अच्छा, यहाँ पे x1 x2 और x3 लिखते हैं, तो ये a + 5, x1 में क्या a - 4, a - 4 नहीं है, सॉरी, a - 2 है, और ये a। इसको लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब है a - 4 सेकंड कोऑर्डिनेट, a + 3 a, और यहाँ पर 1 1 1 लेते हैं। क्लियर। ओके। तो अब अप्लाई कर दो, कुछ रूल्स अप्लाई कर दो। यहाँ पे 0 बना दो यार, 0 बना दो। एक काम करते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसको भी 0 बनाओ। इन दोनों को क्या करो 0 बनाओ। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में, ये रो नंबर 2 में है, ये रो नंबर 3 में, R2 - R3 कर लो, R2 - R3। ठीक है, R2 - R3 कर लो। एंड R3 में भी हमको चेंजमेंट करना है, तो R3 - R1 करो या फिर R2 करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। तो 1/2 लिखे, R2 में हम चेंजमेंट कर रहे हैं, तो R1 a + 5 रहेगा, a - 4 रहेगा और 1 रहेगा। अब R2 - R3 है ना, R2 - a - 2 - a, तो ये रह जाएगा -2। क्लियर। a + 3 - a, तो ये 3, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब R3 - R1 करना है, R3 मतलब a - 5, तो ये -5 हो जाएगा। a माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे,
C3 के अलोंग हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो 1/2 -2 -5 3 और 4। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, -8 5 दिया 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनली कितना आया 7/2। तो 7/2 इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना था। 7/2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉइंट्स यहां पे लिख देंगे, पॉइंट्स डोंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर, बस यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।